हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ सॉइस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 और 10 दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है रूट ओवर 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट ओवर 2 ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसी सेम मेथड से आप रूट ओवर 3, रूट ओवर 5, रूट ओवर 7 कोई भी नंबर को आप इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्राडिक्शन मेथड, CONTRA, कंट्राडिक्शन, DICTION, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया जाता है उसका बिल्कुल हम ऑपोजिट हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए दिया है कि रूट ओवर 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हम लेट करेंगे कि रूट ओवर 2 इज़ ए रैशनल नंबर, मतलब कंप्लीटली उल्टा चीज़ को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, और कंट्राडिक्शन मेथड से ही इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो पहले आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ओके, सो लिखेंगे कि लेट्स कंसीडर, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेन साथ में निकाल लीजिए और जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर, let us consider root over 2 is a rational number, ठीक है। अच्छा, अभी रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हम p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो हम रूट ओवर 2 को भी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमने एक रैशनल नंबर माना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं p बाई क्यू की जगह पे a और b लिखूंगा, सेम ही बात है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर रूट ओवर 2 इज ए रैशनल नंबर, सो रूट ओवर 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, मतलब यहाँ पे मैं p और q की जगह पे a और b ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो p और q भी ले सकते हैं, ओके। सो रूट ओवर 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, वेयर, जहाँ पे क्या होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, अभी को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ए और बी को प्राइम नंबर्स है, एंड बी क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर को मैं आपको समझाऊंगा, ओके। उसके लिए मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स उस टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें कि फैक्टर क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है, जैसे सिर्फ 1 ही उनमें कॉमन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है, जैसे 3 और 5, ओके। तो 3 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3, इसका दो फैक्टर होता है 1 और 3, है ना। और 5 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में, ठीक है, मतलब 3 में और 5 में सिर्फ तुमको एक ही कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, 1 है, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस टाइप के नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, मतलब जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और वो 1 ही होता है, और उससे उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं इसको दूसरे स्लाइड में इसको समझाया, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे रूट ओवर 2 का जो क्वेश्चन है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार फिर से देखना, ठीक है। और एक सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 7 और सपोज 11, ठीक है। 7 और 11, इसमें भी देखो 7 का फैक्टर 1 इंटू 7, है ना। 11 का फैक्टर होता है कितना, 1 इंटू 11। तो ये दोनों नंबर्स भी आपस में को प्राइम नंबर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आया है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बैक टू क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला था कि हाँ, कि रूट ओवर 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए और बी का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसको
इसका मतलब मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर तुमको कभी याद ना हुआ, अगर सपोज क्वेश्चन हम जैसे कर रहे हैं तो कभी मतलब भूल सकते हो तुम लोग तो क्या है कोप्राइम, तो इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके, इसका मतलब है दैट इज ए एंड बी विल नॉट हैव more than one कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये लाइन तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके, सो यहाँ तो हो गया। अच्छा, तो रूट ओवर 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 1 है, तो a इंटू 1 a हो गया, और रूट ओवर 2 इंटू बी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a का स्क्वायर होगा इधर, और इधर रूट ओवर 2 b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इधर हो गया कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 2 का स्क्वायर मतलब कितना 2, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, तो एस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर मैं 2 को इधर ट्रांसपोज करूँ, मतलब यहाँ इधर लेके आऊँ तो क्या होगा। ठीक है, तो इधर बी स्क्वायर अकेला रहेगा, और ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर को जो है 2 डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, जैसे 6 बाई 2, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 जो है वो 2 ने 6 को डिवाइड किया है। ठीक है, 2 से हम 3 में काट सकते हैं, है ना, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, ठीक है, सो ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अभी तुम लोगों का जो बुक है उसमें क्लास 10 का बुक है, उसमें थ्योरम 1.3 देखना तुम लोग। थ्योरम 1.3 में क्या है, यहाँ पे वो थ्योरम ये बोलता था कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए, अगर ए जो है, ए कोई भी नंबर हो सकता है और पी स्क्वायर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय ए। मतलब अगर पी स्क्वायर बाय ए सही है तो पी बाई ए भी सही होगा। ठीक है, इसका मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 सपोज हो गया 4 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बाई 2 कितना हुआ, आंसर आया 18, सॉरी 8। ठीक है, 8 आया। अच्छा, अभी p कितना होगा, ये 4 स्क्वायर है तो p का स्क्वायर लिया है मैंने, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p मतलब 4, 4 बाई 2, 4 बाई 2 भी डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, 2 से मतलब डिविजिबल हुआ। ओके, सो अगर p जो है, p को अगर a डिवाइड कर सकता है तो p स्क्वायर को भी a डिवाइड कर सकता है, सिंपली इसका यही मतलब है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि इसके बाद और कोई भी डाउट कभी भी तुम लोगों के मन में ना आए। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, और ये हमने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये थ्योरम तुम्हारे क्लास 10 के बुक में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखना कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 मतलब a बाई 2 है ना, a बाई 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज सो a बाई 2। ओके, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है a बाई 2। ओके, अगर अभी देखो, अभी अगर
ए को 2 डिवाइड करेगा, अगर ए को 2 डिवाइड करेगा, ए की जगह पे कोई भी तुम नंबर मान लो, जैसे 6 को 2 अगर डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, मतलब क्वेश्चन तो आएगा कुछ, है ना। जैसे यहाँ पे 3 आया है, वैसे ही यहाँ पे ए जो है, ए को 2 ने डिवाइड किया है तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम सी मान लेंगे, ठीक है। सी कोई मतलब कोई भी तुम मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल या फिर कोई भी ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं सी मान रहा हूँ। अच्छा, अभी सी क्या है उसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, वेयर सी इज अ ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। कोई भी एक रैशनल नंबर होगा सी, या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, वेयर सी इज अ रैशनल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो तो अभी देखो a बाई 2 इज इक्वल टू सी, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 2c हो गया, a इक्वल टू हो गया 2c। अभी a इक्वल टू 2c जो है, ये वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन यहाँ पे, इसको a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू 2c को हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1 वी गेट, अच्छा क्या मिलेगा हमें, देखो इक्वेशन 1 मतलब a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर है। यहाँ पे हम a के जगह पे 2c पुट करेंगे, मतलब a स्क्वायर है तो 2c का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मतलब सिंप्लीफाई करें तो 4c स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस b को मैं इधर, सॉरी इस 2 को मैं अगर इधर लेके मतलब लेके आऊँ या फिर ट्रांसपोज करूँ तो क्या होगा, तो ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो होगा क्या कि सी स्क्वायर इधर अकेले रह जाएगा और ये बी स्क्वायर के नीचे जो है वो 2 आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, बी स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला हमने किया था, कहा गया, हाँ जैसे यहाँ पे किया था मैंने कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, और उसी तरह से बी स्क्वायर बाई 2 मतलब बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ओके, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ये, सो क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, और जैसे कि मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, फिर वही थ्योरम आएगा कि अगर ए स्क्वायर को, सॉरी पी स्क्वायर को अगर ए डिवाइड कर सकता है तो पी को भी डिवाइड करेगा ए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने किया था, कहा गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे बोला था ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अभी उसी को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ओके, सो बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ओके। अच्छा, यहाँ तक समझ में हो गया, आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, अभी यहाँ पे तुम लोग
एक चीज़ अच्छे से समझना, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं देता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे 6/2। 6/2 यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, 6 is divided by 2, 6 is divided by 2, है ना। अच्छा, और अगर हम देखें 6 का अगर फैक्टर्स निकाले तो क्या होगा, 2 × 3 × 1, ठीक है, 2 × 3 × 1। तो जो नंबर किसी नंबर को, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जो नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है वो एक्चुअली क्या है, 6 का एक फैक्टर ही है। मतलब ये 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर, ये मतलब 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। और सभी नंबर में ऐसा ही होता है। जैसे और एक एग्जांपल अगर लूँ मैं, जैसे 49 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 7 7 से 49। और अगर 49 का हम फैक्टर्स निकालें तो कितना होगा, 7 × 7 × 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 49 को 7 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि 7 जो है 49 का एक फैक्टर ही है। मतलब जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है वो नंबर उस नंबर का एक फैक्टर होता है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, इसका समझाने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि ओके, या फिर अगर तुम लोग याद करना भी चाहो तो उसको याद भी कर सकते हो। b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमें मिला कि b इज डिवाइडेड बाई 2, b इज डिवाइडेड बाई 2। और ऊपर हमें मिला क्या था, a इज डिवाइडेड बाई 2, a इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब a इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 जो है वो क्या, a का एक फैक्टर है कि नहीं। जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2 था, जो नंबर डिवाइड कर सकता है किसी नंबर को, तो ये नंबर 6 का फैक्टर भी था। वैसे ही अगर a को हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, मतलब 2 जो है a का एक फैक्टर है। और उसी तरह b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 जो है b का एक फैक्टर है। आ गया समझ में। तो हम लिख लेते हैं पहले। ओके, सो वी कैन सी दैट 2 जो है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है ना। 2 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ठीक है। जो 2 है वो a और b दोनों का ही फैक्टर है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, लेकिन हमने एकदम शुरुआत में क्या हमने लेट किया था, देखो यहाँ पे मैंने साइड में लिख के भी रखा था कि a एंड b विल नॉट हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर a और b का नहीं हो सकता, ठीक है, अदर देन 1 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि, कहा गया, हाँ, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 a और b का एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब a और b अगर को प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर तो 1 तो होगा ही दोनों में, ठीक है, ये तो हमें हमेशा होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी 2 भी एक आ गया फैक्टर यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। सो a का फैक्टर 1 और 2 आ गया, b का फैक्टर भी 1 और 2 आ गया। लेकिन को प्राइम नंबर्स के रूल के हिसाब से एक ही कॉमन फैक्टर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने गलत माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, ये गलत माना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो मैं लिखाऊंगा अभी, इसको थोड़ा याद करने की चीज़ है, इसको तुम ऐसे याद करके एग्जाम में लिखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया। वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ठीक है। बट we have assumed that a and b are co-prime numbers. That is, they don't have more than one common factor, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा,
दे डू नॉट हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, ये हमने लेट किया था, लेकिन हमारा रिजल्ट में आया क्या कि इसमें ए और बी में वन और एक और दो दो कॉमन फैक्टर्स आ गया, तो ये गलत है। सो ये जो एजम्पशन हमने किया था ये गलत है। सो आवर एजम्पशन इज की रॉन्ग। अच्छा, और ये रॉन्ग एजम्पशन क्यों आया? क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक गलती की थी। क्या गलती की थी? ये गलती की थी कि हमने √2 को रैशनल मान लिया था। ठीक है, ये यहाँ पे ही गलती हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दिस, उसके बाद लिखेंगे, ये थोड़ा लिटरेचर टाइप का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा, इसको याद कर लो। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस रॉन्ग एजम्पशन is due to our wrong interpretation मतलब गैस करना, या फिर एजम्पशन का ही दूसरा वर्ड मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बार एजम्पशन लिखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा है। दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तुम लोग एक बार इंटरप्रिटेशन का स्पेलिंग देख लेना। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दैट √2 इज रैशनल। ठीक है, मतलब एक बार मैं फिर बोल लेता हूँ। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत था। दिस रॉन्ग एजम्पशन इज ड्यू टू, और ये क्यों गलत था? क्योंकि इज इज ड्यू टू आवर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दैट √2 इज रैशनल। क्योंकि हमने √2 को रैशनल माना था, इसीलिए हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग हुआ। सो अगर दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स √2 रैशनल नहीं होगा, और रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। मतलब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो रैशनल या फिर इरेशनल। जैसे एक कॉइन में दो साइड होता है, हेड्स या फिर टेल, बीच का कोई साइड नहीं होता। वैसे ही अगर रैशनल नहीं है तो नंबर वो क्या होगा? इरेशनल होगा। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। सो लो हो गया प्रूफ, यही हमें करना था। ये 3-4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने √2 का सिखा दिया, तो सेम मेथड यूज करके तुम लोग √3 का, √5 का, √7 का, ऐसे कोई भी नंबर दे तुम लोग कर सकते हो प्रूफ कि ये सब भी इरेशनल है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप सबको समझ में आया होगा, और एक बार में अगर समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखो, और थोड़ा स्पीड को थोड़ा कम करके देखो। पहली बार जब अगर देख रहे हो तो स्पीड थोड़ा कम करो, उसके बाद अगर बाद में कभी देखना हुआ तो स्पीड को 1.5x में देख सकते हो। और अगर तुम लोगों को ये जो सोल्यूशन मैंने किया है इसका अगर PDF चाहिए तो तुम लोगों का मैं एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे फॉलो कर लेना, या फिर मुझे DM करना, मैं उसका PDF भी भेज दूंगा। ठीक है, और PDF से देख के तुम लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लेना। नोट्स बनाना सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। तो उसके बाद हम और एक ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स में जो कि बहुत ही आने का चांसेस होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लाते रहेंगे। और देखते रहना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू चैनल है। ठीक है, चलो।